हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कुमार मैथ्स क्लास 2.0 में। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आपको पुराना बुक में 1.2 में मिलेगा और नया एनसीईआरटी बुक में आपको 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 को करते हैं। हमें 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 26 का हम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से देंगे तो 2 का 2, 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 6 आएगा। तो 26 को 2 गुना 13 लिख सकते हैं। छब्बीस का गुणनखंड 2 गुना 13 है और 91 का सेम निकाल देंगे। सात से देंगे तो 7 का 7 बच गया 2, 7 दिया 21। 91 को लिखेंगे 7 गुना 13। हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखिए एचसीएफ जो दोनों में जोड़ा बनता है यानी जिसका पेयर बनता है उसको एचसीएफ में लिखेंगे और जिसका नहीं बनेगा उसको एलसीएम और जिसका बना है उसको भी एलसीएम में लिखेंगे। जिसका जोड़ा बन गया है उसको एक लिखेंगे और जिसका नहीं बना है उसको भी लिखेंगे। 7 है तो 7। अब सबको गुना कर देंगे। ये 13 को 2 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। फिर 26 को 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 के 2 हाथ में 4 आएगा और 7 दूनी 14, 14 और 4 को जोड़ देंगे तो 18 आएगा। एचसीएफ और एलसीएम तो हमें पता चल गया, लेकिन बोला है जांच करने के लिए, तो जांच कर लेते हैं। जांच में बोला है कि दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या है, एक संख्या ए है और दूसरा संख्या बी, ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। ये दोनों संख्या को गुना करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे, उसमें जितना आएगा उतना ही प्राप्त होगा। तो चलिए दोनों को गुना करते हैं। दोनों को साथ साथ में गुना करेंगे। ए की जगह 26 है तो 26 लिखेंगे, बी की जगह 91 है तो 91 लिखेंगे। एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 182। ये दोनों को गुना करेंगे तो 91 को 6 से गुना करेंगे तो 6 का 6 आ जाएगा और 6 9 54, तो 54 हाथ में आ गया। तो 91 को 2 से गुना करेंगे तो 91 को 2 से गुना करेंगे तो 182 और 182 और 54 को दोनों को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 6 3 2 2366। अब इसको भी गुना करते हैं। 13 दूनी 26 के 6 हाथ में बच गया 2, 13 अट्ठे 104 और हाथ में 2 है 106, हाथ में बच गया 10, 13 का 13 और 10 है
तो जोड़ देंगे तो 23। ये दोनों बराबर है, मतलब HCF और LCM दोनों हमारा सेम आया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पाँच सौ दस और 92 का, तो 510 का सेम निकाल लेंगे। इसका गुणनखंड कितना कितना है, तो सबसे पहले 2 से देंगे, तो 2 दूनी 4, एक बच गया, इसको दे दिए तो 11 हो गया। 2 का पहाड़ा में 11 नहीं आता है, 11 से कम 10 आएगा 5 बार में। फिर एक बच गया, इसको दे दिए तो हो गया 10, 2 बचे 10। और ये 2 से नहीं जाएगा, इसीलिए हम इसको 5 से दे देंगे। 5 बचे 25, 5 का 5, तो 92 को भी लिख लेंगे। 2 गुना 23, जिसका जोड़ा बनेगा उसको जोड़ा बना देंगे। HCF केवल 2 है, और LCM जिसका जोड़ा बना उसका 1 लिखेंगे, और जिसका नहीं बना तो उसको भी लिख देंगे। 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 और गुना 30। अब ये सब संख्या को गुना करेंगे 1460। अब चलिए इसको भी जांच कर लेते हैं। तो बोला है दो संख्या का गुणनफल, पहली संख्या A है दूसरी संख्या B, बराबर HCF गुना LCM। तो चलिए A कितना दिया हुआ है, दोनों को साथ में हम गुना करेंगे। तो A है 510 और B है 92, बराबर 23,460। चलिए गुना करते हैं। 92 को 0 बार गुना 0 से गुना करेंगे तो 0, और 92 का 92 हाथ में बच गया 9। 92 को 5 से गुना करेंगे तो 9, 46,920। और यहाँ HCF है 2, तो लिख लेंगे HCF 2। पहले LCM को लिख दिए हैं और HCF को बाद में हम लिखे हैं। तो दोनों को गुणा करेंगे तो 2 0, 2 छक 12 के 2, हाथ में 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। यहाँ सेम आया, मतलब HCF और LCM दोनों सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है 336 54। 336 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 से देंगे तो 2 1 2, एक बच गया तो 13 हो गया, 2 छक 12, एक बच गया तो 16, 2 8 16। फिर 2 से देंगे। फर्स्ट में हम दो संख्या को ले सकते हैं, और बीच में यदि दो संख्या को लेना होगा तो हम उसमें 0 बैठा लेंगे। तो 2 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 16, 2 चौके 8। फिर 2 से देंगे, 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 8, 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 4। फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 2। फिर ये 2 से नहीं जाएगा तो पहले 3 से दे देते हैं। 3 7 21। तो इसका गुणनखंड में कितना मिला हमको,
4 2 है, 1 3 और 1 7। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 3 7। फिर 54 का सेम निकालेंगे। 2 दूनी 4, 1 बच गया तो 14 हो गया। 2 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 2 सत्ते 14। फिर ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देंगे, 3 9 27। फिर 9 3 से जाएगा तो 3 तिया 9। तो यहाँ 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो HCF हम पहले निकालेंगे। इसका जोड़ा बन गया और ये 3 का, तो 2 और ये 3 को लिखेंगे। ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 6। HCF आया 6। अब LCM निकाल लेंगे। जिसका जोड़ा बनेगा उसका 1 लिखेंगे। इसका भी जोड़ा बन गया तो उसको 1। ये 2 का नहीं बना है जोड़ा तो तीनों को लिख देंगे 2। फिर 7 का नहीं है तो 7 लिखेंगे। फिर 2 3 है। सबको गुना कर देंगे 3024। अब जांच कर लेते हैं। दो संख्या को गुना करेंगे तो HCF और LCM को गुना करेंगे तो दोनों बराबर आएगा। तो चलिए, A की जगह है 336 और B है 54। HCF है 6 और LCM है 3024। तो ये दोनों को गुना करेंगे प्राप्त होगा 18,144। इसको भी गुना कर देंगे तो 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2 6 दूनी 12, 12 2 14, हाथ में 1 6 0 0 और 1 1 6 दिया 18। ये दोनों बराबर है तो HCF और LCM दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 प्रश्न दिया गया था।